बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में आसनसोल में इनकम टैक्स विभाग द्वारा दी गई दबिश को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने उत्तर बंगाल की एक जनसभा में यह दावा किया कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा आसनसोल में जो दबिश डाली गई थी उसमें टीएमसी नेता इम्तियाज़ अली के घर से 100 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। आइए सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था। कुछ देर पहले मुझे आसनसोल से पता मिला, इम्तियाज अली टीएमसी का लीडर, उनका घर में पिछले 2 दिन इनकम टैक्स का रेड हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। आसनसोल से टीएमसी के लीडर इम्तियाज अली का घर से। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर जब हमने प्रदेश तृणमूल कांग्रेस संपादक वी शिवदासन दासू से संपर्क किया तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इनकम टैक्स विभाग द्वारा रेड के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है तो शुभेंदु अधिकारी को इस चीज़ की खबर कैसे हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता शुभेंदु अधिकारी को गंभीरता से नहीं लेती और उनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। आपको बता दें कि हमने शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर शिल्पांचल के कुछ अन्य टीएमसी नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बंगाल विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक जनसभा में उत्तर बंगाल में आरोप लगाया है कि हाल ही में जो आसनसोल में इनकम टैक्स का रेड हुआ उसमें किसी टीएमसी नेता इम्तियाज अली का उन्होंने जिक्र किया है, जिनके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी और 100 करोड़ नगद बरामद हुआ। क्या कहेंगे? ये बेकार का बात है कि कोई इनकम टैक्स का आपको कोई जो अधिकारी कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं है। वो लोग रेड किया है, छले किया है, कोई अधिकारी घोषणा तो नहीं किया है। तो शुभेंदु अधिकारी को कैसे इस चीज को मालूम हुआ? तो शुभेंदु अधिकारी को कुछ बोलना है तृणमूल के विरुद्ध में, तृणमूल को बदनाम करने के लिए कुछ बोलना है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी ऐसे विप्रांत वाला बात बोल देता है। उसको पश्चिम बंगाल का जो जनगण है उसको उतना गुरुत्व नहीं देता है। अगर पश्चिम बंगाल का जनगण शुभेंदु अधिकारी का बात पर गुरुत्व देता, इंपोर्टेंस ही देता, तो आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी प्रतिपक्ष का नेता बनने के बाद जितना बाई इलेक्शन हुआ, कितना पंचायत का हुआ, जितना म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हुआ, तो बीजेपी का तो रिजल्ट एकदम जीरो में लेके आया है। और बीजेपी को रिजल्ट जीरो करने वाले आपको शुभेंदु अधिकारी है। ऐसे ऐसे विभ्रांत वाला स्टेटमेंट दे देता है, पब्लिक उसको मानता नहीं। हमारा नेता का विरुद्ध में, हमारा नेत्री का विरुद्ध में, ऐसी तृणमूल का विरुद्ध में, ऐसे ये छोड़ के और क्या वो बोल सकता है? पश्चिम बंगाल का मुद्दा तो जो विरोधी दल का नेता है उसको पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाना चाहिए। उसको मुद्दे नहीं है, मुद्दा इसलिए नहीं है पश्चिम बंगाल का जनता ममता जी से खुश है। जो ममता जी मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल का उन्नयन के लिए जो काम कर रहा है, जो डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा है, वो डेवलपमेंट के काम से पश्चिम बंगाल का जनता खुश है। इसलिए तृणमूल को साथ दे रहा है, ममता जी को साथ दे रहा हूं, और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा हूं, और इसका नेतृत्व में बीजेपी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इसलिए ये उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देते जा रहा हूं। इसका हम लोग को कोई गुरुत्व नहीं दे रहा हूं। अभी हाल ही में आसनसोल में जो इनकम टैक्स के रेड हुए थे उनमें क्या बरामद हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसके बारे में इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया है। तो क्या इस बात से आप जो टीएमसी बार बार ये कहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, क्या इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो बात ऐसा है कि आप एक बात देखिए, शुभेंदु अधिकारी कल जो स्टेटमेंट दिया, डायरेक्ट तृणमूल का नाम ले रहा हूं, इम्तियाज का नाम लेके डायरेक्ट तृणमूल का नाम ले रहा हूं। इम्तियाज क्या तृणमूल का कार्यकर्ता है ना तृणमूल का कोई पोर्टफोलियो होल्डर है? इम्तियाज ये तो बिजनेसमैन है, ये तो बिजनेसमैन है इम्तियाज। वो तो कोई तृणमूल का ऑफिस तो बनाया नहीं है, तृणमूल का ऑफिस में बैठ रहा हूं, तृणमूल का जुलूस मीटिंग में तो जा रहा नहीं है। वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को लेके आप खींच रहा है तृणमूल के अंदर, ये सरासरी अन्याय का बात है। आप तृणमूल के बारे में बोलिए, तृणमूल कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई घटना है तो आप बताइए। झूठ मूठ के आप किसी को बोल दे रहा हूं ये तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का नेता है, उसका घर से इतना रुपया मिल गया, ये सब तो विभ्रांत वाला डायलॉग बोल रहा है। इससे हमको लग रहा है इसका माथा से इसे काम नहीं कर रहा हूं।
अगर माता काम करता तो ये सब बात नहीं बोलता। जो इनकम टैक्स का अधिकारी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, ये इंक्वायरी का मैटर है, उन लोग का हाथ में है, अधिकारी लोग का हाथ में है। और शुभम तू जान लेता है, इसका मतलब ये इनकम टैक्स का भी ऊपर में बैठा हुआ सुबंतु। इसका मतलब यही है कि पब्लिक को दिखाना चाहता है हम सब कुछ है, सब जानकारी हमको है, यही तो पब्लिक को दिखाने जाता है। इससे ज्यादा बुड़बक कौन होता है? इससे कोई आपको तृणमूल कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। वो हमारा तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, ये जो उसको बदनाम करने के लिए तृणमूल को जोड़ दे रहा है, वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन आदमी है। एक टीएमसी के वरिष्ठ नेता के रूप में क्या आप लोग लग रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की गतिविधियां और बढ़ेंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल का जनता ये आज से नहीं देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल का वोटर, पश्चिम बंगाल का जनता ये 2 साल से 2.5 साल से देखते आ रहा हूं, और ये 2-3 साल का ये ड्रामा देख रहा हूं। अब ये ड्रामा चलने के बाद भी पश्चिम बंगाल का जो वोटर है, पश्चिम बंगाल का जनता है, ये तृणमूल को साथ दिया है, ये तो प्रमाण होता है। अब पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन लेके आप बहुत विभ्रांत वाला बात विरोधी दल बोल दे रहा हूं। बाई इलेक्शन जितना हुआ उसमें तो केंद्रीय फोर्स था, अब केंद्रीय फोर्स के अंडर में तो बाई इलेक्शन हुआ, विधानसभा का जितना बाई इलेक्शन। ये बाई इलेक्शन में रिजल्ट क्या हुआ? जे एरिया से बीजेपी जीता हुआ था, जे बीजेपी का अपना सीट था विधानसभा का, वो बीजेपी को रखने नहीं सका। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल का जनता, हमारा नेत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता दी से खुश है। पश्चिम बंगाल में ममता दी जो उन्नयन कर रहा है, उन्नयन के समर्थन में पश्चिम बंगाल का जनता है, इसका सबूत यही है। तो ऐसे जितना भी करे, आप देखिएगा पश्चिम बंगाल जनता वो जानता है तृणमूल कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए, तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस भारी क्षमता के साथ में, भारी बहुमत के साथ में 2019 का इलेक्शन, 2019 में जो हाल हुआ है, जो हम लोग को 22 सीट मिला है, विरोधी को 18 सीट मिला है, और 2024 का जो इलेक्शन हो रहा हो अगला साल में, ये इलेक्शन में आप देखिएगा ये 18 सीट में बीजेपी 4 को पकड़ के रखने सकेगा कि नहीं। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में जीत के आ रहा हूं। जितना तृणमूल कांग्रेस का ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, जितना तृणमूल कांग्रेस और हमारा नेत्री ममता दी के नाम पर, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर, जितना विरोधी दल प्रचार, जितना मीटिंग मिছিল में उसका नाम पर करेगा, उतना पश्चिम बंगाल का जनता तृणमूल कांग्रेस को साथ देगा। इसका एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं आपको। विधानसभा इलेक्शन में मोदी यहाँ कम से कम 6-7 मीटिंग किया। मोदी जी जो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी यहाँ 4-5 तो मीटिंग किया। प्रत्येक मीटिंग में ममता दी को इंसल्ट करने का कोशिश किया। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री किया ना, ए दीदी करके भाषण दिया। ये भाषण पश्चिम बंगाल का जनता लिया है? वो भाषण का समर्थन में पश्चिम बंगाल का जनता वोट दिया है। वोट तो नेगेटिव हो गया बीजेपी को। तो पश्चिम बंगाल का माटी का अंदर, पश्चिम बंगाल का नेत्री, जनगण नेत्री ममता दी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता दी के विरुद्ध में जितना भी अटैक करे, तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में जितना भी अटैक करे, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में जितना भी अटैक करे, उतना तृणमूल कांग्रेस मजबूत होगा। ये आप 2024 के इलेक्शन में आप देखिए।